हेलो एवरीवन, सभी को जय हिंद। हम देखेंगे रेडियो सक्रिय तत्व। रेडियो सक्रिय तत्व क्या होते हैं? तो बस सिंपल लाइन में जिनका एटॉमिक नंबर, जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 83 प्लस होता है, ठीक है, 83 प्लस होता है, वैसे एलिमेंट को कहते हैं रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। ठीक है, जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 83 प्लस होता है वैसे एलिमेंट को कहते हैं रेडियो सक्रिय तत्व कहा जाता है। ठीक है, आ रहे समझ में बातें? देखिए एक बात है, देखिए जो हम लोग के रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट होते हैं वे अल्फा बीटा गामा किरण का उत्सर्जन करते हैं। यह जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है, जैसे यहाँ पे कोई एलिमेंट का नाम लिखते हैं जिनका एटॉमिक नंबर जो है 83 प्लस है। जैसे यहाँ पे हम थोरियम ले लिए सर, ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर 90 है। एक हम यूरेनियम ले लिए जिनका एटॉमिक नंबर हमारा 92 है। यह जो रेडियो सक्रिय एलिमेंट है और यह अल्फा बीटा गामा किरण का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। जब यहाँ पे बात लिखते हैं, जब हमारे रेडियो सक्रिय तत्व जो होते हैं या अल्फा किरण निकालते हैं या बीटा किरण निकालते हैं या गामा किरण निकालते हैं, जब इनसे अल्फा बीटा गामा किरण का उत्सर्जन होता है, रेडियो सक्रिय तत्व जब अल्फा बीटा गामा किरण का उत्सर्जन करते हैं, इनके एटॉमिक नंबर और मास नंबर में कमी आ जाती है। इनके एटॉमिक नंबर मास नंबर में कभी कमी भी आ जाती है और वृद्धि भी हो जाता है। अगर अल्फा किरण को उत्सर्जन करेगा तो उसके एटॉमिक नंबर मास नंबर में कमी हो जाता है। जैसे आपको बताते हैं, यदि एक अल्फा किरण निकले यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम बताते हैं कि यूरेनियम 92 है सर, ठीक है, यूरेनियम 92 और इसका एटॉमिक नंबर 92 और इसका मास नंबर 237 कहीं कहीं 235 भी है। यहाँ पे 235 रखते यूरेनियम 235 एटॉमिक नंबर 92, मास नंबर 235। इसके एक समस्थानिक होता है जिसका मास नंबर 237 भी होता है। जब यह यूरेनियम एक अल्फा कण निकालेगा, तो इसके परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर में, इसके परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर में, ठीक ना, इसके जो परमाणु संख्या होता है, इसके जो एटॉमिक नंबर होता है उसमें 2 इकाई का कमी होगा, ठीक ना, 2 यूनिट का क्या होगा? कमी हो जाएगा। और इसके मास नंबर में, जो इसका मास नंबर होगा उसमें 4 इकाई का, 4 यूनिट का कमी होगा। जैसे यूरेनियम 92 है, एक अल्फा कण को उत्सर्जन करेगा तो एटॉमिक नंबर में 2 इकाई की कमी, बोले तो यूरेनियम जो 92 है एक अल्फा कण को निकालेगा तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 92 से 90। जबकि मास नंबर 237 है, एक अल्फा कण निकालेगा तो एटॉमिक नंबर 2 इकाई की कमी, परमाणु संख्या में 2 की कमी, जहाँ 92 हो 2 घट के 90 हो जाएगा। और मास नंबर में हमारा 4 की कमी, यानी कि 235 है तो घट के कितना हो जाएगा? 231 हो जाएगा। कितना हो जाएगा वो? 231 हो जाएगा। यह 231 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? उसी प्रकार जब एक बीटा कण निकलेगा, तो उसके मास नंबर पे ना कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन उसका जो एटॉमिक नंबर है 1 इकाई बढ़ जाता है। उसके एटॉमिक नंबर में, उसके एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर में ना 1 यूनिट की क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। 1 यूनिट की क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। और इस प्रकार अल्फा बीटा गामा किरण के निकलने से जो रेडियो सक्रिय तत्वों के परमाणु संख्या हो गए, द्रव्यमान संख्या हो गए, जो उनमें कमी होता है, जो वृद्धि होता है, इसी को हम लोग कहते हैं वर्ग विस्थापन का नियम या सौडिक प्रभाव का नियम कहते हैं। ठीक है, इसको एक नियम दिया जाता है, वर्ग विस्थापन नियम या सौडिक प्रभाव का नियम कहते हैं। तो सौडिक प्रभाव का नियम क्या है कि जब रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा बीटा गामा किरण के उत्सर्जन करते हैं, उनके एटॉमिक नंबर में, मास नंबर में कमी हो जाता है, चाहे वृद्धि हो जाता है, तो इसी को कहते हैं वर्ग विस्थापन के नियम और सौडिक का नियम कहते हैं। धन्यवाद।